नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में हम आपको भाग्योदय तथा सौभाग्य की प्राप्ति कैसे हो, इसके कुछ उपाय बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस अद्भुत क्रमांक की ओर। सौभाग्य प्राप्त करने का उपाय। एक बात आप सबको समझनी होगी कि किसी भी मनुष्य के जीवन में अच्छा समय या बुरा समय का आना उसके कर्मों और व्यवहार पर निर्भर करता है। जिस मनुष्य के कर्म और व्यवहार जितने अच्छे होंगे, उस मनुष्य को अपने जीवन में बुरे समय की पीड़ा कम सहनी पड़ती है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर किसी मनुष्य के कर्म और व्यवहार दोनों बुरे होंगे तो उसे बुरे समय की पीड़ा ज़्यादा सहनी पड़ती है। अब हम आपको कुछ ऐसे नियम बताएं जिनका उपयोग करने से आप अच्छे दिन ला सकते हैं और अपने बुरे दिन और सौभाग्य को अपने से दूर कर सकते हैं। तो पहला नियम है, सुबह कभी देर से ना उठें। जो मनुष्य प्रातःकाल देर तक सोते हैं उनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है, जिस वजह से उनके जीवन में दुर्भाग्य का आगमन होता है। ऐसे मनुष्य को प्रायः नौकरी या व्यवसाय में तरक्की उन्नति की प्राप्ति नहीं हो पाती है और उनके जीवन में धन का आगमन भी नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और सफलता हमेशा बनी रहे तो हमेशा सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। जो मनुष्य सुबह सोकर जल्दी उठते हैं उनकी कुंडली में सूर्य का भाव तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ उनके पितरों को भी प्रसन्नता प्राप्त होती है और पितरों का आशीर्वाद जीवन भर साथ में बना रहता है और पितरों के आशीर्वाद से उनके सारे काम बिगड़े काम बनने लगते हैं और जीवन में सफलता उन्नति का आशीर्वाद होता है। तो वहीं दूसरी तरफ सुबह जल्दी उठने से सूर्य का भाव कुंडली में मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प लेने का भाव भी उत्पन्न होता है। अपने भोजन के प्रति हमेशा जागरूक रहें। तो अगला नियम है, अपने भोजन के प्रति हमेशा जागरूक रहें। आज के इस युग में मनुष्य इतना व्यस्त रहता है कि उसे अपने भोजन के लिए भी समय निकालना कठिन हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग अपनी भोजन की अनदेखी करते हैं और समय पर भोजन नहीं करते हैं उनकी कुंडली में राहु का दोष लगता है और साथ ही प्रेत दोष और पित्त दोष का भाव भी कुंडली में प्रबल हो जाता है, जिस वजह से धन की हानि होती है और प्रकृति के मार्ग बंद हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो मनुष्य भोजन का सम्मान नहीं करते और समय का भोजन नहीं करते उनसे देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारा आप सभी से आग्रह होता है कि आप चाहते हैं कि आपकी जीवन में उन्नति प्रगति और सुख शांति बनी रहे तो अपनी दिनचर्या में अपने भोजन के लिए कम से कम थोड़ा सा समय अवश्य निकालें और साफ सुथरे स्थान पर बैठकर ही भोजन करें। अगला नियम है, स्वभाव और विनम्रता लाएं। आदर और सम्मान देना सीखें। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों का अपमान या दूसरों को अशब्द कहता है उनके जीवन में दुर्भाग्य जल्दी आता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे तो कभी भी अपने से बड़े हो या अपने से छोटों का अपमान या उनसे अशब्द ना कहें और हर किसी का आदर सम्मान करना सीखें। अगला नियम है, अपने इष्ट देव के दर्शन अवश्य करें। अक्सर मनुष्य के साथ ऐसा होता है कि जब हमारा समय अच्छा होता है तब हम अपने अच्छे समय में अपने इष्ट को याद नहीं करते हैं, पर जब हमारा जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट या बाधा आती है तब हम भगवान के शरण में पहुंचते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहे और ईश्वर के आशीर्वाद से आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं और परेशानियों का नाश होता रहे तो सप्ताह में एक बार अपने इष्ट देव के दर्शन अवश्य करें, उनके मंदिर अवश्य जाएं और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें भेंट या भोग अर्पण अवश्य करें। ऐसा करने से आपके इष्ट देव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं का नाश ईश्वर कृपा से अवश्य होगा। तो यह था आज का क्रमांक। आज के इस क्रमांक में आपको अच्छे दिन लाने के उपाय की जानकारी दी, जिसका उपयोग आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार करके अपने जीवन से दुर्भाग्य और
बुरे समय को दूर करके जीवन में सौभाग्य और सुख, शांति, समृद्धि ला सकते हैं। हमारे द्वारा बताए गए यह सभी उपाय काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं दुर्भाग्य को दूर करने में। इसलिए आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति, उन्नति बनी रहे तो इन उपायों का अवश्य ही उपयोग करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन उपायों से आपको आपके जीवन में उन्नति होगी और अब सदैव खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अच्छे दिन या अच्छी किस्मत को पाने के लिए किसी भी उपाय को करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि हमेशा अपने कर्म अच्छे रखें और समय समय पर दान पुण्य करते रहें, क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको फिर किसी उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। तो यह था आज का क्रमांक। मिलते हैं अगले किसी क्रमांक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।